हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। तो गाइस, काफी दिनों से हम इस पे लेक्चर लेकर के नहीं आ पा रहे थे। हम कहीं पे फंस चुके थे, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। तो अब हम फ्री हैं, डेली से हमको लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। तो लास्ट के हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ लिया था अपना सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होती है, उनके टाइप्स और उनके बारे में डिटेल्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो हम उसकी थोड़ी बहुत समरी देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए आपकी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिक्विड डोजेस फॉर्म, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक, डिफरेंस बिटवीन मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक प्रिपरेशन, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, उसका इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, ओरल कैविटी और बॉडी कैविटीज के अंदर क्या क्या यूज होता है। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर इमल्सन एंड सस्पेंशन आते हैं, उनके बारे में। इमल्सन, लिक्विड एंड सस्पेंशंस, ये सब हमने पढ़ लिया था अपनी लास्ट क्लास में। अगर आपने नहीं पढ़ा, आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर के यार वीडियो को देखो फटाफट। प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे आई है बटन पे ऐड कर दिया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हो। और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए। सो गाइस, लेक्चर 3 है हमारा इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे, आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन वेरियस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, आइडेंटिफाई डिफरेंट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ऑइंटमेंट और क्रीम एक ही चीज होती है, बट नो, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंशिएट होता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एलिक्सर एंड सिरप के बीच में काफी डिफरेंस होता है। उसके साथ साथ सेमी सॉलिड की डेफिनेशंस क्या होती है और उसमें सेमी सॉलिड को हमने कैसे क्लासिफाई कर रखा है उसके बारे में। सेमी सॉलिड की डोसेज फॉर्म में जो हमारी क्लासिफिकेशन थी वो हमने पहले भी देख लिया था। उसके अंदर आते हैं हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेल्स। तो ये हमारे सेमी सॉलिड फॉर्म है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये नेजोप्रिन का जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, जिसको हम आंखों के लिए यूज करते हैं, नॉर्मली आपने अपने घर में देखा होगा, वो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है ऑइंटमेंट। एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको एक्सटर्नली यूज करते हैं या फिर हम म्यूकस मेम्ब्रेन तो यूज करते हैं। इसका नेचर जो होता है वो थोड़ा ग्रीसी टाइप का होता है, मतलब ऑयली टाइप का। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है, इस ऑइंटमेंट के अंदर मेडिकेशन ऑब्टेंड होती है, ये अपना मेडिकेशन कंटेन करके रखता है। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आते हैं जैसे कि आयोका, स्ट्रेल एंड फ्री फ्रॉम इरिटेशंस। स्ट्रेल मतलब बिना किसी कंटेमिनेशन के, बिना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूस्प्रिन ऑइंटमेंट, ये एंटीबैक्टीरियल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रीम्स। क्रीम्स के अंदर होगा हमारे सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस, जो ये आपने क्रीम देखी होगी नॉर्मली चोट वगैरह पे लगाने के लिए, तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म के प्रिपरेशन में आते हैं। एक्सटर्नल लगाते हैं और इसको लेस ग्रीसी, ये थोड़ा लेस ग्रीसी होता है और नॉन ग्रीसी व्हेन कंपेयर टू ऑइंटमेंट। अगर ऑइंटमेंट के कंपेयर में बात करें तो ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैंडिड क्रीम, एंटीफंगल दवाई हम जो भी यूज करते हैं, तो वो ये हो गया। जेल्स आता है, जेल्स भी हमारा सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। ये देखने में हमारा ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होता है। नाम में ये जेल्स, तो जेल तो यार आपने सुना होगा, जॉइंट पेन में हम लगाते हैं ओमनी जेल टाइप का, तो उस टाइप की जेल्स हो गए। वो देखने में जो होते हैं कलरलेस होते हैं या ट्रांसपेरेंट होते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करें तो इसको नॉर्मली हम एक्सटर्नल लाइक जॉइंट्स पेन हो गए या फिर नी पेन हो गए, इन सब में हम मोस्टली यूज करते हैं। लुब्रिकेंट, सर्जिकल ग्लव्स के अंदर भी यूज करते हैं हम जेल्स को। रेक्टल थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हेयर स्टाइलिंग जेल्स एंड टूथपेस्ट। तो यार हेयर स्टाइलिंग में जेल्स तो हर किसी ने यूज किया होगा, वो एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। हेयर जेल्स एग्जाम्पल्स ये हैं। पेस्ट, जब हम सुबह सुबह कॉलगेट करते हैं तो यार वो पेस्ट ही होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है। हल्का हल्का उसमें सॉलिड कंटेंट भी होता है, लाइक आपने क्लोजअप का ब्रेक देखा होगा, उसके अंदर व्हाइट से हमारे स्क्वायर टाइप के कुछ होते हैं पार्टिकल्स, तो वो हो गए हमारे सॉलिड कंटेंट। नॉन ग्रीसी होते हैं और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। एग्जांपल हो गया टूथपेस्ट तो यार कोई खाता नहीं होगा, मुझे लगता है नहीं कि कोई खाता होगा। सो टूथपेस्ट जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आ जाता है। अदर डोजेस फॉर्म भी होते हैं लाइक एरोसोल्स ये ना ही लिक्विड में आते हैं, ना सॉलिड में आते हैं, ना ही सेमी सॉलिड में आते हैं। सो इसकी कैटेगरी अलग ही बना दी गई है। प्रेस्क्राइब्ड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट, लिक्विड ड्रॉपलेट, इसके अंदर जो होते हैं वो एयर प्लस लिक्विड दोनों ही होते हैं। लिक्विड जो निकलता है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता है। इज डिसॉल्व इन सस्पेंडेड इन गैस विच इज कॉल्ड प्रोपेलेंट। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एरोसोल्स आर कंटेनर, वॉल्व, एक्चुअल डीप ट्यूब। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ एरोसोल्स। यार एरोसोल्स पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेते हैं। एरोसोल्स के अंदर हमारा एक वॉल्व होता है, वॉल्व कप होता है एंड पी होता है।
पी यानी कि नीचे का बेस जो कि मेंटेन करके रखता है हमारे इस स्ट्रिप को। अगर ये स्ट्रेट होगा तो ये हमारा फोल्ड नहीं होगा और यहाँ पे जितना भी कंटेंट रहेगा वो सब वेस्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक कर्व शेप आता है और जिसके अंदर हमारा पाइप जो होता है वो ढंग से मतलब सारा खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है ऑरिफिक इंसर्ट, एक्यूरेटर, स्टैम, गास्केट, वॉल्व कप, स्प्रिंग वॉल्व। इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये है, ये हमारे स्टेप का होता है। इसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से ओपन होता है और ये वापस आता है। यूजेस ऑफ एरोसोल, एरोसोल का यूज क्या होता है, ट्रॉपिकल यूज होता है। एग्जाम्पल के लोकल एनेस्थेशिया हो गए, लोकल एनेस्थेटिक्स हो गए, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गए। और एग्जाम्पल हम बात करें तो आयोडेक्स स्प्रे। आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा, जब भी चोट लग जाती है तो हम फटाफट हमारा फिजियोथेरेपिस्ट आता है, वो स्प्रे मारता है, उसको चोट ठीक हो जाती है, तो वो एरोसोल्स होते हैं। वेरियस बॉडी कैविटी लाइक नेजल स्प्रेज हो गए, डिओड्रेंट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, हेयर स्प्रे, सेविंग लोशंस, ये सब कुछ हमारे एरोसोल्स में होते हैं। डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज हो गए, रूम फ्रेशनर्स और इंसेक्ट किलर्स, ये सब यूज ऑफ, आपने ब्लैक हेड देखा होगा, रेड हेड देखा होगा, वो सब कुछ हमारे एरोसोल्स में आते हैं। पॉलिटिस क्या होता है, ये पेस्ट लाइक प्रिपरेशन होती है, एक्सटर्नली यूज किया जाता है, किस लिए, रिड्यूस इन्फ्लामेशन बिकॉज दे रिटेन हीट वेल, क्योंकि ये जब भी हम गर्म पट्टी लगाते हैं तो उसके नीचे हम इसका यूज करते हैं। हीटेड एंड स्प्रेड थिकली ऑन अ ड्रेसिंग एंड अप्लाइड हॉट टू द अफेक्टेड एरियाज, लाइक गर्म पट्टी की बात करें, गर्म पट्टी जहां पे हम यूज करते हैं उसके नीचे हम पॉलिटिस का यूज करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, लिक्विड और विस्कस प्रिपरेशन होती है। एप्लीकेशन टू द स्किन पे लगाई जाती है। कैन बी सस्पेंशन और इमल्सन्स, ये सस्पेंशन या इमल्सन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कैलामाइन एंड लाइम एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राउट। ड्राउट क्या होता है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती है इसकी, सिंगल डोज में हम लेते हैं, डिस्पेंस्ड इन ए स्मॉल वॉल्यूम्स, इसको बहुत कम वॉल्यूम में डिस्पेंस किया जाता है। एग्जाम्पल आ गया हमारा पैराल्डिहाइड ड्रॉप्स, सेडेटिव होता है। एल्बेंडाजोल की बोतल है, हम जब भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो कहते हैं पूरी बोतल रात को सोने टाइम ले लेना। इसके अंदर एक ही डोज होता है और इसको एक ही बार में हम खत्म कर लेते हैं, इसलिए इसको हम ड्रॉट बोला जाता है। मिक्सचर्स क्या होते हैं, ड्रॉट्स का एक और एग्जांपल याद आया मुझे कि आपने स्ट्रेप्सिल्स की गोली तो खाई होगी, वो डायरेक्ट एक बार में खा लेते हैं। मतलब जो भी दवाइयां जो पूरी एक यूनिट में हम खा लेते हैं या फिर एक बोतल में पूरी पी जाते हैं तो उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकामेंट इज डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन अ सुटेबल व्हीकल्स, इस मेडिकेंट को डिजॉल्व करते हैं किसी सस्पेंडेड या फिर सुटेबल व्हीकल्स के अंदर। सप्लाइड ओनली फॉर ए स्मॉल नंबर ऑफ डोजेस, इसको स्मॉल नंबर ऑफ डोजेस के अंदर हम सप्लाई करते हैं। शुड बी यूज्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, इसका जो यूज होता है वो बहुत कम पीरियड में होता है। सैचेस, जी हाँ, सैचेस यानी कि इनो हो गया या फिर हमने D3 के सैचेस वो हो गए। तो सैचेस क्या होते हैं, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म हो गया, ड्राई पाउडर होता है जिसको हम पीने से पहले पानी, सेल इज राइस, वाटर, मोल्डेड एंड ड्राइड, इसको हम किसी के अंदर भी मिला सकते हैं। वेफर कैप्सूल्स, मतलब वेफर भी हो सकते हैं, मतलब फ्लेवर्ड वगैरह आते हैं इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन द अनप्लीजेंट टेस्ट, इसको पीने टाइम जो है उसका टेस्ट थोड़ा अनप्लीजेंट होता है। सैचेस जो होता है वो लार्ज डोज कैन बी इनक्लोज्ड, इसके अंदर लार्ज डोज भी हो सकता है, यानी कि इसको हम हाफ करके भी पी सकते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू सेकंड, पानी के अंदर कुछ सेकंड तक हम इसको फूलने के लिए दे देते हैं, लाइक ताकि वो अच्छे से सोख ले। प्लेस्ड ऑन द टंग, स्वेल विद द हेल्प ऑफ वाटर, और वो पानी की मदद से स्वेल हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा अपैरेटस फॉर मेकिंग सैचेस। सैचेस बनाने के लिए कौन सा अपैरेटस का यूज किया जाता है, ये है वो अपैरेटस जिसका हम यूज करते हैं सैचेस के लिए। कोलेजन क्या होता है, लिक्विड प्रिपरेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है, लिक्विड प्रिपरेशन होता है और एक्सटर्नली यूज किया जाता है। द व्हीकल इज volatile and evaporate on applications, leaves a flexible protective film on the site of application, used for minor cuts and abrasions, corn removal and extras. एग्जाम्पल हो गया इसका सैलिसाइलिक एंड कोलाइडन कॉर्न रिमूवर। हाँ, आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कुछ ये पढ़ा है एरोसोल्स के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, ड्रॉट्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में, कोलाइडियंस के बारे में एंड इनहेलेशंस के बारे में। एरोसोल्स क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड पैकेज कंटेनिंग प्रोपेलेंट। Application viscous preparation for external applications. Draught, liquid oral taken at single dose. Mixture, liquid oral supplied for a dose. Volatile preparation for external applications and liquid preparation for means inhaled. और हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेमी सॉलिड्स क्या होते हैं, ऑइंटमेंट्स के बारे में, क्रीम्स के बारे में, जेल्स के बारे में और पेस्ट के बारे में। ऑइंटमेंट्स ग्रीसी प्रिपरेशन होता है जिसका हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। लेस ग्रीसी प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट प्रिपरेशन विद अ हाई सॉलिड। तो ये थी हमारी यार आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो।
अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आप हमें डीएम कर सकते हो हमारे सोशल हैंडल्स पे, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय बाय।